नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। और आज हम आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये वीडियो आपके लिए फुल फ्लैश वीडियो होने वाली है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या कॉन्सेप्ट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कितने तरीके के कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, क्या इनके इंपॉर्टेंस होते हैं और क्या चैलेंजेस होते हैं इसमें। ठीक है, तो लास्ट तक देखना इस वीडियो को ताकि आप समझ पाओ इस टॉपिक के बारे में। स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट बोल लो, मीनिंग बोल लो या इसके बारे में बोल लो। कॉन्सेप्ट क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का? कैपिटल एक्सपेंडिचर ये पढ़ने से पहले मैं एक बार बता देता हूँ क्या होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई भी एक कंपनी होती है ना, वो किस लिए करती है, जैसे कोई भी कंपनी है वो एसेट्स यूज करेगी। एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? फिक्स एसेट्स भी हो सकते हैं, करेंट एसेट्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। फिक्स एसेट्स अगर वो यूज कर रही है, जैसे मशीनरी यूज कर रही है, बिल्डिंग यूज कर रही है ना, तो उसके लिए वो कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी क्योंकि उसको खरीदना पड़ेगा ना, ऐसे तो मिलेगा नहीं उसको, है ना। तो जहाँ पे वो अगर वो खरीद रही है उसको, या उसको इम्प्रूव करने में या उसको एक्सटेंड करने में जो पैसा लगा रही है, वही होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई हिंदी में इसको आप कन्वर्ट करके भी देखोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल का मतलब पूंजी, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा, ठीक है, कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए आप खर्चा कर रहे हो किसी भी बिजनेस में। और राइट, तो आप पढ़ लेते हैं इसको, मस्त एकदम क्लियर हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मनी यूज टू बाय, इम्प्रूव और एक्सटेंड द लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो बोला था वही है एकदम, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा पैसा होता है जो यूज किया जाता है बाय करने के लिए, मतलब खरीदने के लिए, इंप्रूव करने के लिए या एक्सटेंड करने के लिए किसी भी फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स की लाइफ को। ठीक है, एंड दैट हैज़ अ यूजफुल लाइफ फॉर 1 ईयर और मोर। क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट्स की क्या होती है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि लॉन्ग टर्म एसेट्स है? जो उनकी लाइफ स्पैन होता है वो 1 साल से अधिक होता है। सच एसेट्स इंक्लूड थिंग्स लाइक प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन एसेट्स में हम क्या क्या ले सकते हैं? जैसे कि प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी भी हमारी फिक्स एसेट्स में आती है या लॉन्ग टर्म एसेट्स में आती है। इक्विपमेंट्स हो गए, इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? जो आप यूज़ करते हो, मशीनरी के अंदर इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल होते हैं फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म एसेट्स के। तो अब तक तो बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। अभी आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, और क्या लिखा गया है। टाइप्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कितने तरीके के होते हैं? देर आर नॉर्मली 2 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। 2 तरीके के होते हैं नॉर्मली। है कौन कौन से होते हैं? मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंशन एक्सपेंडिचर। जैसे आपकी कोई एसेट है, कोई भी आपकी एसेट है किसी भी कंपनी में, उसकी मेंटेनेंस के लिए जो आप खर्चा कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि हमने पीछे मीनिंग में भी पढ़ा था कि उसकी मेंटेनेंस पे जो खर्चा होता है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। या उसकी एक्सपेंशन के लिए, जैसे मान लो अभी आपके पास एक मशीनरी है, कल को आप दूसरी भी खरीदने जा रहे हो, तो जो दूसरी आप खरीदोगे ना, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ऑलराइट, यहाँ पे और कुछ लिखा गया है टाइप्स के अंदर। अ कैपिटल एक्सपेंस कैन ईदर बी टेंजिबल सच एज मशीन और इंटेंजिबल सच एज पेटेंट। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर भाई टेंजिबल भी हो सकता है, क्योंकि आपकी जो एसेट्स है वो टेंजिबल भी हो सकती हैं, इंटेंजिबल भी हो सकती हैं। और अगर उनका लाइफ स्पैन 1 साल से ज़्यादा है और उस एसेट्स को खरीदने के लिए आपने पैसे इन्वेस्ट किए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, टेंजिबल में मशीन आ सकती है जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो। इंटेंजिबल में पेटेंट्स आ सकते हैं, पेटेंट्स को आप छू नहीं सकते लेकिन महसूस देख सकते हो, मतलब महसूस भी नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इतने तो इंटेलिजेंट हो ही यार, सबने 12th तो पढ़ी होगी, 12th में ये सब पढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो के साथ। आगे आप इंपॉर्टेंस क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है कोई कंपनी, तो ऐसे मजाक में तो कर नहीं रही होगी कि उसको कुछ जोक करना होगा, कुछ ना कुछ उससे उसको फायदा मिल रहा होगा या उसको इंपॉर्टेंस मिल रहा होगा, तभी तो कर रही है। कि क्या इसकी वैल्यू है किसी भी कंपनी में, क्यों किया जाता है ये। यहाँ पे कुछ रीजंस हैं क्यों किया जाता है ये। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर भाई लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए होते हैं। जैसे कि आपने कोई एसेट लेके आए ना, आप अगर कोई एसेट लेके आए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आज आज आप लेके आए, कल को आप अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो। तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंपॉर्टेंस दी जाती है। वहाँ पे कुछ डिसीजंस होते हैं ऐसे जिसको लिया जाता है, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट हो गया लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है ज़्यादा। सेकंड है इरिवर्सिबिलिटी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आज आपने अगर वो एसेट लिया, तो कल आप अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स हो जाता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तो आपने ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर ही लिया। ठीक है, तो ये कुछ वाइटल डिसीजंस होते हैं जो कंपनी को लेने पड़ते हैं, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंपॉर्टेंस दी जाती है। थर्ड आ गया हाई इनिशियल कॉस्ट।
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की इनिशियल कॉस्ट जो होती है ना, जो स्टार्टिंग में जो इन्वेस्ट करते हो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में, वो जनरली हाई ही होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर एक्सपेंसेस दैट यू आर मेकिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, ठीक है। तो इसलिए कम कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोच विचार किया जाता है। फोर्थ आ जाता है डेप्रिसिएशन। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐसा तो है नहीं कि जैसा आज आप लेके आए हो एसेट को वैसा 10 साल बाद भी रहेगी, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू गिरेगी ना। तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। उसके अंदर डिसीजन लेके हम देखते हैं कि हाँ भाई डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करके जो हमने इन्वेस्ट किया था वो हमारा रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंस होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस के लिए। फाइनल आ जाता है चैलेंजेस, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं। फर्स्ट आ गया मेजरमेंट प्रॉब्लम। अब मेजरमेंट किस किस चीज़ से हो सकती है कि आइडेंटिफाई करना, उस चीज़ को मेज़र करना या एस्टिमेट करना कैपिटल एक्सपेंडिचर की कॉस्ट को, कि कितनी कॉस्ट लगेगी उसके अंदर, कितना हमारा खर्चा होगा एक्चुअल में, ठीक है। इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हम खर्चा करने वाले हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, और उस चीज़ को मेज़र करना कि कितनी एक्चुअल में हमारी कॉस्ट लग रही है सब कुछ टोटल करके, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। सेकंड आ गया अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ऑब्वियस ही बात है यार, कैपिटल एक्सपेंडिचर आज आप कर रहे हो, आपको फ्यूचर तो पता नहीं है ना, लेकिन आप फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कर रहे हो, और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है जैसा कि आप सबको पता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी के साथ आता है, या अनप्रिडिक्टेबिलिटी के साथ आता है। आपको नहीं पता कि फ्यूचर में उतना रिटर्न आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो जो कॉस्ट है वो रिकवर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक चैलेंज होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। लास्ट होता है टेम्पोरल स्प्रेड। कैपिटल एक्सपेंडिचर की टेम्पोरल स्प्रेड होती है। टेम्पोरल स्प्रेड का मतलब हो गया कि कुछ समय के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब फैलाव हो जाता है इसका, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप आज कर रहे हो तो आप 10 साल को सोचते हुए कर रहे हो, ठीक है। थोड़े ही समय के डिसीजन के लेने के लिए, मतलब थोड़े ही समय के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आप 10 साल के डिसीजन ले रहे हो उसमें, कि 10 साल तक ये मशीनरी चलेगी, 10 साल तक ये बिल्डिंग चलेगी, है ना, ये सारी चीज़ें करके। तो उसमें क्या चैलेंज आ जाता है कि डिस्काउंटिंग रेट निकालने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कि आपको पता करना होगा ना कि इन फ्यूचर ये इतना रिटर्न देगा, तो आज उसकी वैल्यू क्या है ना। तभी तो आप अच्छे और सही डिसीजन ले पाओगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि आपको प्रॉफिट हो उस चीज़ से। कोई भी नहीं चाहेगा कि लॉस में वो कोई भी एसेट खरीदे, उसका फ्यूचर कुछ है ही नहीं, कुछ ऐसा पता ही नहीं है कि कितने रिटर्न देने वाला है, क्या उसकी वैल्यू होने वाली है, कोई नहीं चाहेगा ऐसा। तो इसलिए ये भी एक चैलेंज हो जाता है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने का। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। लिख दो यार कमेंट सेक्शन में, बच्चे लिखते नहीं है, क्या होता है ना कि डिसलाइक कर देते हैं, ठीक है। तो डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीज़न तो लिखो यार उसका, है ना। और लाइक कर रहे हो तो यार अच्छी बात है, मतलब लाइक ही किया करो, कोशिश किया करो लाइक ही हो जाए। तो और सब्सक्राइब तो आपको पता ही है, यूट्यूब चला रहे हो, सब्सक्राइब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए चैनल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।